जो क्वेश्चन है ये जैम मैथमेटिकल स्टेट्स में 2011 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आपसे एक मैट्रिक्स गिवन है, सपोज दिस इज ए और ये 2x2 डायमेंशन का मैट्रिक्स है। तो आपसे पूछा गया है द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स दिस। इसके आइगन वेक्टर क्या है, कोई एक आइगन वेक्टर क्या है। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं और फिर उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो मैट्रिक्स है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसके एक ही आइगन वैल्यू होगी जो 2 टाइम्स रिपीट होगी, यानी कि इस आइगन वैल्यूज की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। तो इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मुझे आइगन वेक्टर निकालना है। तो मैं निकालता हूं a माइनस 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1 से स्केल करेंगे तो वही आ जाएगा। तो ये होगा 0 0 0 8 0 और x को मैं बोल देता हूँ x1 x2 इक्वल टू 0, यानी कि करेक्ट ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स। तो ये हो जाता है 0 टाइम्स x1 प्लस 8 टाइम्स x2 इक्वल टू 0। तो इसका जो मीनिंग हुआ, इसका ये मीनिंग हुआ कि 8x2 इक्वल टू 0x1, यानी कि x2 का जो वैल्यू है x2 इक्वल टू 0x1, यानी कि 0। x2 जो है वो आपका 0 है और x1 यहाँ पर भी आप देख सकते हैं x यहाँ पर ये जो है ये पाइवट एलिमेंट है और तो x2 आपका बेसिक वेरिएबल हो गया और x1 आपका फ्री वेरिएबल हो गया। तो इसका जो x1 फ्री है, x1 की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन x2 आपको 0 लेना है। तो जो आपका आइगन वेक्टर x1 x2 है वो आप देखेंगे कि x1 की जगह कुछ भी आ सकता है, लेकिन x2 की जगह 0 आएगा। तो यहाँ पर इसकी जो कोई भी वैल्यू रखो वो आपके 0 होनी चाहिए x2 की जगह। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 0 नहीं है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 0 है, तो ये ऑप्शन ट्रू होगा। यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 है, यानी कि x1 की जगह 0 है, तो सिर्फ ऑप्शन बी ट्रू होगा, बाकी ये सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। हाँ, अगर वो हमसे ये पूछता कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब इसी सवाल को अगर वो हमसे पूछता तो यहाँ पर कोई भी एक लीनियरली इंडिपेंडेंट यानी कि t टाइम्स 1, यानी कि इसका जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होता है वो 1 0 होता है। लेकिन हमसे सिर्फ आइगन वेक्टर पूछा था, तो वो ये हुआ। बाकी के सारे जो आइगन वेक्टर होंगे, क्योंकि अगर कोई किसी का ये आइगन वेक्टर है तो एक आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि इसको स्केलर मल्टीपल कर दो तो वो भी उसका आइगन वेक्टर होगा। लेकिन सारे के सारे जो दूसरे होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, सिर्फ इंडिपेंडेंट एक यही वेक्टर होता है। थैंक यू।